एक बार एक किसान की फसल खराब हुई। अब किसान की फसल खराब हुई तो किसान बड़ा दुखी हो गया। किसान बड़ा दुखी हो गया और दुख के मारे एक जगह बैठ कर रह गया। फिर सोचने लगा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और भगवान को बुरा भला कहने लगा। फिर भगवान के मंदिर चला गया। फिर भगवान से कहा कि भगवान, आपको भगवान किसने बनाया? आपको तो ये पता ही नहीं है कि कब फसल को पानी चाहिए, कब धूप चाहिए, कब आंधी तूफान। आप तो चाह कुछ कर देते हो, यानी कि पानी चाहिए तो आंधी दे देते हो, तूफान दे देते हो। आपको कुछ पता नहीं है। आपने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। और भगवान को भला बुरा बोल रहा कि आपको भगवान किसने बनाया, आप किसी काम भगवान नहीं हो। आपने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी। हमारी जो ज़िंदगी भर की कमाई थी वो फसल थी, और अब इसी से अपना गुजर बसर करते हैं, और अब हम किससे अपना गुजर बसर करें? तो भगवान प्रकट हुए वहाँ पर। भगवान ने कहा कि तुमने ठीक कहा, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं आंधी भी दे देता हूँ फसल को, तूफान दे देता हूँ और पानी दे देता हूँ। तो इस बार क्यों ना वैसा ही करूँ जैसा तुम चाहते हो। तो किसान ने कहा ठीक है, मैं चाहता हूँ वैसा ही करो आप, फिर फसल अच्छे से होगी। मैं कहूँ उतनी धूप देना, मैं कहूँ उतनी पानी देना, उतना ही सब कुछ देना। तो भगवान ने कहा इस बार जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, और इस बार तुम्हारे हाथ में है, तुम जो कहोगे वही होगा। तो किसान ने कहा ठीक है। किसान ने फसल की बुआई की। फिर किसान ने की फसल जब बड़ी बड़ी हो गई तो ज़्यादा धूप निकलती तो किसान धूप को बंद कर देता है, यानी कि मना कर देता कि कम धूप करो या फिर धूप बंद करो। फिर बरसात होती तो बरसात से मना कर देता, इतनी बरसात नहीं चाहिए, थोड़ी बरसात चाहिए। आंधी तूफान आती तो उनसे मना कर देता कि फसल आड़ी हो जाएगी, फसल टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, गेहूँ खराब हो जाएगी। तो ये सिलसिला चलता रहा। पानी आता तो पानी को मना कर देता, धूप आती तो धूप को बंद कर देता। अब फसल को किसी प्रकार का कष्ट, दुख, दर्द, तकलीफ उसने सहने न दिया, यानी कि अच्छा का अच्छा रखा। जैसा फसल था वैसी की वैसी रही, क्योंकि उसमें धूप लगी नहीं, पानी लगा नहीं ज़्यादा, आंधी तूफान आई नहीं, कुछ नुकसान हुआ नहीं, कीटनाशक चीज़ें उसमें लगी नहीं। सबसे उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा था। फिर जब फसल इस योग्य हो गई कि वो कटाई के योग्य बन गई, अब फसल कटाई की योग्य हो गई तो फसल को काटना पड़ेगा। तो फसल काटने के लिए किसान खेत पर पहुंचा। खेत पर पहुंचा तो फसल काटना स्टार्ट किया। फिर फसल काटने के बाद में उसे निकालने का काम किया। जब फसल को निकाला गया तो उसमें बीज नहीं बना था। बीज नहीं बना तो किसान बड़ा परेशान हो गया कि मैंने तो यार इसको टाइम पर पानी दिया, टाइम पर धूप दी, आंधी तूफान से बचाया, किसी प्रकार का इसको कष्ट नहीं सहने दिया, फिर भी इसमें दाना क्यों नहीं पड़ा? आखिर बीज क्यों नहीं बना इसमें? वो बांझ रह गई थी, पूरी की पूरी गेहूँ बांझ रह गई थी, फसल में कुछ भी बना नहीं था, यानी कि बांझ फसल रह गई थी। अब किसान भगवान के पास पहुंचा, दोबारा मंदिर पहुंचा। भगवान से कहा कि भगवान, ऐसा क्यों किया, क्यों हुआ, और क्यों किया आपने कि फसल में दाना ही नहीं लगने दिया आपने? तो भगवान ने समझाया कि देखो, तुमने फसल को पानी देने नहीं दिया, धूप से तुमने बचाया, आंधी तूफान से उसको तुमने बचाया, आंधी तूफान चलने नहीं दी, तो दाना कैसे बनेगा? तो फिर किसान को भगवान ने समझाया कि फसल जब तक धूप की तेज तरार धूप नहीं बर्दाश्त करेगी, तेज पानी बर्दाश्त नहीं करेगा, आंधी तूफान बर्दाश्त नहीं करेगा, बाहर की हवा में नहीं रहेगा, कठोर मौसम में नहीं रहेगा, धूप नहीं सहेगा, तो उसमें दाना नहीं बनेगा, वो बांझ रह जाएगा। और तुमने उसे किसी प्रकार की दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा नहीं सहने दी, और वो बांझ रह गई। क्योंकि तुम तो धूप को भी मना कर देते थे, और धूप नहीं निकलेगी तो दाना कैसे बनेगा? फसल में बतर कैसे आई? खेत में बतर नहीं आती थी, फसल में नमी जाती नहीं थी, धूप को मना कर देते तुम, पानी को ज़्यादा नहीं आने देते तुम, फसल सूख जाती थी पानी की वजह से, आंधी तूफान मैंने चलने नहीं दिया, जिससे फसल मौजूद होती, इधर से जाती, इधर से जाती, आंधी तूफान में फसल और मौजूद बनती और दाना पड़ जाता। लेकिन तुमने क्या किया? सब चीज़ों को रोक दिया, यानी सब चीज़ों पर रोक लगा दी, और जिसकी वजह से आज तुम्हारी फसल बांझ है, उसमें दाना नहीं बना। तो आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं समझ देता हूँ। हम लोग अपने जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा से बचते रहते हैं। हमारी लाइफ में कष्ट, पीड़ा आई तो हम उनसे भाग जाते हैं, कोसों दूर भाग जाते हैं। किसी काम की शुरुआत करते हैं
उसमें दुख दर्द तकलीफ आती है, उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती, असफलता मिलती है, हम उस काम को छोड़ देते हैं, उस काम को करना बंद कर देते हैं। और फिर जब तक हम दुख दर्द तकलीफ से भागते रहेंगे, दुख दर्द तकलीफ को नहीं सहेंगे, तो हमें सफलता कैसे मिलेगी बताओ आप। ये कहानी का मूल अर्थ यही है कि अगर आप दुख दर्द तकलीफ नहीं सहोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, आलस में पड़े रहोगे, तो आप भी बांझ बने रहोगे, आप कुछ नहीं सीख पाओगे, कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, आप जो हो उससे ये बुरी हालत में चले जाओगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कमेंट में अच्छी सी प्यारी सी कमेंट जरूर करना, ताकि हमें भी कुछ अच्छा क्रिएट करने की इंस्पिरेशन मिले और कुछ अच्छा क्रिएट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और आपका एक सेकंड नहीं जाता वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को शेयर करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।